ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारा सब्जेक्ट है पुरुषार्थ के ऊपर। पुरुषार्थ के ऊपर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन पुरुषार्थ का स्वरूप हमें वास्तव में पता नहीं है। और वो जिस पुरुषार्थ की अपन बात करेंगे थोड़ा उसको विस्तार से बात करेंगे। अलग अलग मंजिल पाने के लिए, अलग अलग मुकाम हासिल करने के लिए अलग अलग पुरुषार्थ होता है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में भी पुरुषार्थ तो होता है, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग टाइप का पुरुषार्थ होता है जो उस भूमिका तक आगे फिर आगे बढ़ने लगता है, उसके बाद आगे अपन करते हैं। तो कल हमने श्रावक की 53 क्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें मूल गुण 8, व्रत 12, तप 12, प्रतिमा 11, दान 4, रत्नत्रय 3, रात्रि भोजन त्याग, समता भाव और पानी छानकर पीना, ये श्रावक की 53 क्रियाएं हमने कल पढ़ी। अब पुरुषार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 221। जैन धर्म जानिए। प्रयास या चेष्टा करना पुरुषार्थ है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला, धर्म पुरुषार्थ। भक्ति, दान, दया आदि हेतु किए जाने वाला प्रयास धर्म पुरुषार्थ है। इसमें श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं, जो हमने 102-116 पेज पर पढ़ी, वो सम्मिलित हैं। पुरुषार्थ हर व्यक्ति करता है, मगर वह धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तीनों लोकों में त्रिवर्ग यानी त्रिवर्ग माने अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अपन 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अपन धर्म पुरुषार्थ में पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अतः इन्हें प्राप्त करने हेतु धर्म की साधना, आराधना आवश्यक है। धर्म पुरुषार्थ का उन्होंने मोटा मोटा रूप बताया। भक्ति, दान आदि जो श्रावक को करने योग्य होते हैं, ये बाह्य आचरण है। वास्तव में जो आंतरिक आचरण है वो अपन पढ़ेंगे भी। दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ। धनोपार्जन हेतु किए जाने वाले व्यापार, नौकरी आदि संबंधी प्रयास अर्थ पुरुषार्थ हैं। इसमें 6 कर्म सम्मिलित हैं। धन कमाना आवश्यक है, मगर नीति पूर्वक अर्थ का अर्जन करना चाहिए। अर्थ साधन है, साध्य नहीं है ना। मतलब हमारी अंतिम मंजिल नहीं है। अर्थ जो धन आदि कमाना है वो किस लिए है? भोग आदि सामग्री खरीदने के लिए, सुखी रहने के लिए सोकाट जो उपाय करते हैं, वो सब धन कमाने का जो पर्पस है वही है। फिर तीसरा है काम पुरुषार्थ। संतानोत्पत्ति तथा इंद्रिय विषयों हेतु किए जाने वाला प्रयास काम पुरुषार्थ है, मगर इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए और धर्म का अंकुश रहना चाहिए। चौथा है मोक्ष पुरुषार्थ। संसार की समाप्ति अर्थात कर्मों के क्षय करने हेतु किए जाने वाला प्रयास मोक्ष पुरुषार्थ है ना। क्या लिखा है? संसार की समाप्ति अर्थात कर्मों के क्षय करने हेतु किए जाने वाला प्रयास मोक्ष पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हर एक व्यक्ति करता है, मगर वह धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इनमें धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के द्वारा जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, अतः ये उपादेय है। अर्थ व काम पुरुषार्थ संसार बढ़ाने वाले हैं, अतः ये हे हैं। फिर पुरुषार्थ और कर्म का उन्होंने बताया। कर्म और पुरुषार्थ में सूक्ष्म अंतर है। ये अपना फल इस प्रकार देते हैं कि साधारण मनुष्य चकरा जाता है कि इनमें कौन बड़ा है। हम बोलते हैं भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़े ना, तो वो लोग उसमें उलझ जाते हैं। कि कई बार बोलते हैं कि मति जो है वो कर्म के अनुसार होती है या कर्म मति के अनुसार होते हैं।
तो इस तरह के प्रश्न लोगों को बार बार सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा कोशिश किया है। कर्म और पुरुषार्थ में सूक्ष्म अंतर है। ये अपना फल इस प्रकार देते हैं कि साधारण मनुष्य चकरा जाता है कि इनमें कौन बड़ा है। कर्म तो जड़ है और जड़ का कोई संबंध आत्मा से नहीं होता है, किंतु दिखता ऐसा है कि कर्म ही घुमाता है। पुरुषार्थ आत्मा का गुण है और सम्यक पुरुषार्थ से ही कर्म के बंधन कटते हैं। वस्तुतः पुरुषार्थ में अपार शक्ति है। यद्यपि कर्म की सत्ता अवश्य है, किंतु पुरुषार्थ ही प्रधान है। मात्र कर्म पर आश्रित रहना बुद्धिमानी नहीं है। आज का पुरुषार्थ ही कल का कर्म होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ ही बड़ा है। अतः हम सभी को अपने कल्याण हेतु पुरुषार्थ करना आवश्यक है। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो भाग्य बना है वो भाग्य किस रूप में बना है? कर्मों के रूप में बना है। तो कर्म किसने किए? मैंने ही किए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने भाग्य का मैं ही विधाता हूं, क्योंकि वही तो कर्म लौट के आएंगे ना जो मैंने हासिल किए बनाए हैं। तो इसलिए भाग्य जिसे कहते हैं वो वास्तव में मैंने ही निर्मित किया है अपने पुरुषार्थ के द्वारा। और अगर वो मेरा पुरुषार्थ खोटा बन गया है तो मैं ही अपने नवीन पुरुषार्थ के द्वारा उस पुरुषार्थ को पलट सकता हूँ, यानी उन कर्मों का संक्रमण आदि कर सकता हूँ, उनमें फेर बदल कर सकता हूँ, नए सिरे से अपने नए कर्मों का जो है वो नए भाग्य का अपन उदय कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में। तो वैसे पुरुषार्थ के बारे में और दूसरे ग्रंथों में बहुत विस्तार से दिया है, कभी अपन उसको पढ़ेंगे बाद में। अभी 11 प्रतिमाएं आ रही हैं, प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं, इसको मैं पढ़ता हूँ। सामान्य भाषा में प्रतिमा का अर्थ पाषाण, धातु या रत्नों की बनी प्रतिमा से होता है, किंतु नैष्ठिक श्रावक के संदर्भ में, जो निष्ठावान श्रावक है ना, अपन ने 2-3 भेद पढ़े थे उसके, नैष्ठिक श्रावक के संदर्भ में व्रत आदि गुणों में उत्तरोत्तर विकास हेतु 11 पद या दर्जे कहे गए हैं। यानी श्रावक का जो धर्म है उसकी भूमिका के अनुसार जब उसमें व्रत आदि सब सम्मिलित होते हैं और उसकी उस मार्ग में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, तो उनकी 11 स्टेप्स में उस बढ़ोतरी को समेटा गया है। ये ही श्रावक की 11 प्रतिमाएं कहलाती। प्रतिमाएं तप साधना की क्रमशः बढ़ती हुई अवस्थाएं हैं। अगली प्रतिमाधारी को पूर्व की प्रतिमाओं के व्रत नियम आदि की पालना करना भी आवश्यक होता है। जब कोई दूसरी क्लास में जाता है, चौथी क्लास में जाता है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि उसको पहली दूसरी का बारे में तो आता ही होगा। उसी तरह से नेक्स्ट जब हम प्रतिमा पकड़ते हैं तो पहले वाली जो प्रतिमा के व्रत आदि हैं वो सब उसके अंदर में आते ही आते हैं। अगली प्रतिमाधारी को पूर्व की प्रतिमाओं के व्रत नियम आदि की पालना करना भी आवश्यक होता है। श्रावक अपने व्रत नियम तप साधना आदि की पालना करता हुआ प्रथम से दूसरी और दूसरी से तीसरी तथा इसी प्रकार 11वीं प्रतिमा तक चढ़ता है। प्रतिमाएं जीवन भर के लिए ली जाती हैं, सीमित अवधि के लिए नहीं, है ना। जैसे हमारे मुनिराज हैं, मुनि ने जो महाव्रत आदि धारण किए तो उनमें फिर ये नहीं है कि इतने समय तक मुनि रहूंगा उसके बाद में गृहस्थ में आ जाऊंगा। उसी तरह से श्रावक धर्म का भी है, जिन्होंने व्रत प्रतिमाएं आदि धारण की हैं वो फिर जीवन भर के लिए होती हैं। 11 प्रतिमा के ऊपर प्रथम से 6वीं प्रतिमाधारियों को जघन्य श्रावक कहते हैं। 7वीं से 9वीं प्रतिमाधारियों को मध्यम श्रावक या ब्रह्मचारी कहते हैं और 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारियों को उत्तम श्रावक या भिक्षुक कहते हैं। हेलक, छुल्लक और छुल्लिका 11 प्रतिमाधारी होते हैं। 11 प्रतिमा के ऊपर श्रावक मुनि अथवा आर्य का पद धारण कर लेता है। 11 प्रतिमाओं का जो संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे हम, उसके पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड और बता दूं कि वो प्रतिमाओं के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांतियां रहती हैं। देखिए, आचार्य उमा स्वामी का एक वाक्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इस किताब में नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा यानी प्रतीति तो सम्यक हो गई, तदनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया तथा अनंतानुबंधी के अभावात्मक स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया।
है ना, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती, है ना। उस दिन बाबू जी पूछ रहे थे ना कि चारित्र में और ज्ञान में क्या फर्क है, तो ज्ञान पूर्वक तो आपने उसको जाना, उसकी विशेष सब चीजें जानी, और थोड़ा सा उसका अनुभूति भी, मतलब आत्मा का जो है आत्मा एहसास, ऐसा आत्मविश्वास भी आया, लेकिन जब वो स्वरूप में अधिक समय तक स्थिर होने लगेगा तब वो वास्तव में चारित्र माना जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में अपनी भूमिका के अनुसार जो स्थिरता आनी चाहिए उतनी तो आ गई, लेकिन उतनी मात्र को वो चारित्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसलिए बोल रहे हैं आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया, किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अवृति श्रावक कहा गया है। अवृति का अर्थ ये नहीं कि वो भक्ष भक्ष सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, उच्छृंखल अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने संकल्प पूर्वक वो व्रत प्रतिमा वाले व्रतों को धारण नहीं किया है। अभी आचरण में तो भले ही वो पालन कर रहा हो, तो जब तक वो संकल्प पूर्वक नहीं करता तब तक उसको अवृति कहते हैं, लेकिन उसके आचरण बहुत उत्तम कोटि के हैं। उपरोक्त चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक जब अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय के तारतम्यता पूर्वक अभावात्मक पुरुषार्थ द्वारा स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है, वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है और वही पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता की यानी वीतरागता की वृद्धि होती है उसे निश्चय प्रतिमा, देखो ध्यान से सुनना, जो स्वरूप स्थिरता या वीतरागता की वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं, यानी निश्चय देश चारित्र कहते हैं। उस यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं वह व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र है ना। जो बाह्य आचरण कर्मों का उस समय क्या किस तरह का जो है वो सेटिंग रहती है, वो कषाय वगैरह, कषाय भी एक कर्म है ना चारित्र मोहिनी में, तो वो हमारा कितना अभी कम हुए हैं वो कर्मों की अपेक्षा से देखेंगे तो वो व्यवहार में आ जाता है, और आत्मा के परिणाम के हिसाब से देखेंगे तो निश्चय है। उसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है, वह यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन उपरोक्त कषाय मंदता के साथ तदनुकूल ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से बाह्य प्रवृत्ति भी होती है, अतः उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। जो मैंने आपको उस दिन समझाया था कि बहुत सारी जो क्रियाएं हैं जो उस कार्य को करने में काम आती हैं, उन सब क्रियाओं को भी उपचार से वो कार्य कह दिया जाता है। जैसे मैंने आपको हाथ पीले करने के बारे में बताया था ना, और बहुत सारी उपमा दी थी आपको। तो उस तरह से जो जो श्रावक है, जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, जो प्रतिमा धारण करने वाला है, उसकी अभी मन स्थिति है, सम्यक दर्शन तो है ही उसको, अभी उसको सम्यक दर्शन के साथ साथ उसकी कषाय मंद होने लगे और उसमें वीतरागता की वृद्धि होने लगी, अर्थात उसके जो जो स्वरूप का उसको ज्ञान है वो होने लगा, अच्छे से हो गया है, स्थिरता आने लग गई है। तो वो तो हुआ उसका आत्मिक विकास, और साथ साथ में कषाय, चूंकि चारित्र मोहिनी कर्म का जो है वो उदय उस समय मंद है, इसलिए कषाय मंद हो रही हैं। अब ये दोनों होने के बाद में उन जीवों की कुछ क्रियाएं भी वैसी होने लगती हैं, जैसा उसने अभक्ष का त्याग कर दिया, होटल वगैरह का छोड़ दिया, घर का ही शुद्ध जो है वो जल लेना शुरू किया, प्रासुक बल जल्दी इस्तेमाल करना शुरू किया, दूध आदि में भी बहुत परहेज किया। ये सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं, क्योंकि उसको उतना जो है राग नहीं रहा, बाहर की वस्तु मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, जो मिल जाएगी तो स्वच्छ और अच्छी सामग्री का ही इस्तेमाल करेगा। और ऐसी स्थिति आने पर जो वो बाह्य आचरण कर रहा है, नियम से पूजन भी कर रहा है, नियम से अपना सामायिक कर रहा है, उन क्रियाओं को भी व्यवहार में भी व्यवहार घटित करके उनको ही प्रतिमा कह दिया जाता है। देखो साहब वो कुएं का पानी पीते हैं, देखो वो साहब वो दूध जो है वो शुद्ध जल का त्याग है, दूध खुद लेकर के आते हैं। ये सब जो बाह्य क्रिया हैं, ये बाह्य क्रिया व्यवहार की भी व्यवहार है और लोग उन्हीं को प्रतिमा समझ लेते हैं। तो इसलिए ये विशेष तौर से आपको बता रहा हूँ कि जो
प्रतिमा है उसका स्वरूप क्या है कि निश्चय से तो वीतरागता का अंश बढ़ जाना, वीतरागता में स्थापित होने लगना, स्थिरता आने लगनी, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो हो ही गया, और तदनुसार कषायों का मंद हो जाना, और फिर थर्ड नंबर पे कषाय के मंद हो जाने से शुद्ध आचरण वगैरह का पालन करना, या जो अपनी सामायिक आदि क्रिया है उनका पालन करना, वो थर्ड कैटेगरी में है। ऐसा निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता व तदनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है ना। क्या कहा? निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता व तदनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है। अतः जिसको निश्चय प्रतिमा अर्थात पंचम गुणस्थान वर्ती स्वरूप स्थिरता नहीं हो, उसको यथार्थ प्रतिमा नहीं हो सकती ना। ये विशेष तौर से आप समझना इस बात को, क्योंकि कषाय की मंदता तो बहुत सारे अजैनी लोगों को भी हो जाती है। बहुत सारे अजैन होते हैं, उनकी कषाय की मंदता चलती है, लेकिन वो आत्मस्वरूप के बारे में नहीं जानते, और ना ही बाह्य ऐसी शुद्ध अवस्थाएं उनकी आती हैं। बहुत से वैसे जो ब्राह्मण वगैरह हैं, वो भी बहुत शुद्ध वस्त्रों से भोजन आदि लेते हैं, पानी आदि प्राशुक लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और कषाय भी उनकी उस समय मंद रहती है। लेकिन जो पहली जो प्रारंभिक भूमिका है सम्यक दर्शन के साथ में, स्वरूप में स्थिरता, आंशिक स्थिरता का आना, उसका सर्वथा अभाव उनमें रहता है। इसलिए तीनों की एकता होगी, तब वो वास्तव में वृत्ति और प्रतिमाधारी कहलाए। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है, और वही निश्चय से प्रतिमा है, और वह आत्मानुभवन के बिना संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सम्यक दर्शन होना तो बहुत जरूरी है ही, उसके साथ ही और उसकी सम्यक दर्शन का जो रूप है वो इस अवस्था में बढ़ने लगा। भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का स्वरूप उसने नक्की किया, श्रद्धान पक्का हो गया। अब उस श्रद्धान होने के बाद अब उसका मन कर रहा है कि मैं उस जिस स्वरूप को मैंने आत्मा का जाना है वहां थोड़ी देर रुकूं। जैसे अपन करते हैं, मैं ध्यान रुको रुको, मैं जरा सोचता हूँ। कुछ काम के लिए कहते हैं ना, जरा आप सोच लो होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा जब चिंतन करने का उसका भाव आने लगे, जिसे श्रद्धा पूर्वक मैंने स्वीकार किया है, उस आत्मा का स्वरूप में किंचित रुक करके मतलब भाग दौड़ से इधर उधर से अपना मन हटा के उपयोग को स्थिर करके जिस समय मैं आत्मा में लगने का प्रयास करता रहने लग जाऊं, कंटिन्यूटी आ जाए, तो समझ लो कि अब मुझे प्रतिमा धारण करने का समय आ गया। तो अभी देखो, अभी वो अविरत सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक का स्वरूप पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार लिखा है। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीत गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। जिसकी प्रतीति यानी श्रद्धा में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, वह दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिंगत हो रहा हो, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की महिमा तो समझे, और हम उसको बाईपास कर देते हैं। वो प्रतिमा तो छोड़ दी और सीधी पांचवी प्रतिमा दूसरी प्रतिमा पे आ जाते। पहली प्रतिमा तो समझो, तो क्या है? जिसकी प्रतीति यानी श्रद्धा में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, अब उसका भाव बढ़ रहा है, वह दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिंगत हो रहा हो, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत होते हुए अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुणस्थान है। तो गुणस्थान ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि आपने कह दिया कि मैंने साहब प्रतिमा धारण कर ली पंचम गुणस्थान में, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। आपने सोच लिया बस खाली कि मैंने बस आज से मैं प्रतिमा धारण कर रहा हूं, तो ऐसा कहने मात्र से आ जाएगा? इसलिए उन्होंने लिखा कि उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत होती हुई, और जो हमारी जो चारित्र मोहिनी की जो कषाय है ना, जो हमें संयम धारण नहीं करने दे रही, कौन सी है वो? अनंत अनुबंधी तो पहले चली गई जब सम्यक दर्शन धारण हो गया।
अब दूसरे नंबर की अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय चले का शमन होने पर ही उस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब ये दोनों निमित्त नैमित्तिक हैं। जीव के भाव हुए, उधर कषायों का कि उपशम हुआ, तब वो पंचम गुण स्थान आता है। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत होते हुए अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुण स्थान है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया हो, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता एवं बहुत थोड़े काल ही ठहरता है। चतुर्थ गुण स्थान मैंने उस दिन आपको बताया था, गुण स्थानों में का अंतर ही ये है। जो 14 गुण स्थान बनाए गए हैं उसमें यही तो है कि कैसे कैसे आपकी वीतरागता की बढ़ोतरी होती है, कैसे कैसे स्वरूप में आपकी स्थिरता बढ़ती जाती है, उन्हीं के अनुसार तो गुण स्थान बनाए। अब जो चतुर्थ गुण स्थान जो है वो पहला गुण स्थान है सम्यक दृष्टि का, और उस गुण स्थान में रहते हुए उनको उस आत्मा का जिसको श्रद्धा हुई है, अब धीरे धीरे वो आत्मा अनुभव में आने लगता है। और वो जो आत्मा जीवन जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस उन क्षणों में भी बिना आत्मानुभव के तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं। उसका अपन स्वरूप पढ़ेंगे, जैसे ही वो करण लब्धि के जो अंश जो है पूरे होते हैं, जीव को आत्मा का अनुभव होने लगता है कि मैं ऐसा हूं। वो ऐसा खाली पीली बात नहीं है। जैसे वो बाबूजी कह रहे थे ना उस दिन के, भाई साहब वो तो करण लब्धि पूर्वक, बिल्कुल करण लब्धि पूर्वक ही होगा। जिसका स्वरूप हम पढ़ने वाले हैं, उस जीव के ऐसे उत्कृष्ट भाव होते हैं और उसको आत्मा का स्वाद चखने को मिलता है, और उसके बाद की दशा है कि जिस स्वाद को उसने चखा है उसे वो बार बार चखना चाहता है। लेकिन क्या अपनी भूमिका की कमजोरी के कारण चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा के अनुभव में ज्यादा देर रुक नहीं पाता। ऊपर के गुण स्थानों में थोड़ा और देर तक रुकता है और ज्यादा स्पष्टता आती है। तो इसलिए उन्होंने लिखा पंचम गुण स्थान वाला जो है उसको उस आत्म स्वरूप का स्वाद ज्यादा देर तक चखने लगता है, ज्यादा उसका ठहराव आने लगता है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया हो, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता एवं बहुत थोड़े काल ही ठहरता है, तथा इस अवस्था में परिणति में शुद्धता प्रारंभ हो जाने पर भी अव्रत के भाव ही रहते हैं, व्रत परिणाम नहीं हो पाते। किंतु पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक ने स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अप्रत्यख्यान रूपी अचरित्र भाव अर्थात तत्संबंधी कषायों का अभाव कर देने से अनुभव भी अब जल्दी जल्दी आने लगता है। तो उसने एकदम कंट्रोल कर लिया अपने आप को, संकल्प ले लिया। पहले भी भाव तो आ रहे थे लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, भाई साहब बहुत दिन से सोच रहा हूँ रात्रि भोजन का त्याग करूं, वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ 6 बजे के बाद में, लेकिन ऐसा भाव नहीं बन रहा है कि संकल्प ले लूं, नियम ले लूं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि वो दृढ़ होता है और संकल्प ले लेता है। ऐसे ही ये जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, अब उसने संकल्प ले लिया है और संकल्प पूर्वक वो व्रत धारण करके उस आत्मा का अनुभव करने के भाव उत्कृष्ट होने लगे हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि अब वो उसको अनुभव भी जल्दी जल्दी अनुभव आने लगता है, स्थिरता का काल भी बढ़ जाता है तथा परिणति में वीतरागता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है और उनके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उसे उस भूमिका के अयोग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है और सहज ही बिना हटके साथ ही बाह्य आचरण में भी तदनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं। उपरोक्त दशा प्राप्त साधक की अंतरंग व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, आचार्यों ने उसी को 11 श्रेणियों या प्रतिमाओं में विभाजित करके समझाया है एवं अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ रहने वाले शुभ अशुभ भावों को कर्म धारा के द्वारा समझाया गया है। साधक जीव तो अपने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है, उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है और साथ ही जो रागांश विद्यमान रहते भी हैं, तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र
कहा जाता है। ये हमने इसकी भूमिका पढ़ी। अब जो इसमें 11 प्रतिमाएं दी हैं हमारी किताब में, वहां पे दर्शन प्रतिमा से शुरू करें। 11 प्रतिमाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से। पहला, दर्शन प्रतिमा। निर्मल सम्यक दर्शन के साथ अतिचार रहित अष्ट मूल गुण का धारण करना तथा सप्त व्यसनों का त्याग करना श्रावक की पहली प्रतिमा है ना। 7 व्यसन सप्त व्यसन का त्याग हो जाता है ना, वैसे तो हमारे अष्टमूल गुण में ही आता है सप्त व्यसन का त्याग, लेकिन यहाँ उन्होंने संकल्प पूर्वक धारण किया है। वह संसार से उदासीन रहता है, किसी शुभ कर्म के फल की इच्छा नहीं करता है, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, भोजन में चींटी बाल आदि आने पर अंतराय करता है, सदाचार का पालन करता है, न्याय नीति से व्यापार कृषि आदि कार्य करता है। ये दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी? निर्मल सम्यक दर्शन के साथ अतिचार रहित, उसमें कोई दोष ना लगे इसका पूरा वो ध्यान रखता है। दूसरी है व्रत प्रतिमा। बहुत सारे लोग इसको बाईपास कर देते हैं दर्शन प्रतिमा को, वो तो होती नहीं, तो हमने एक नियम बना लिया कि भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वही दर्शन प्रतिमा है। लेकिन वो दर्शन प्रतिमा नहीं है। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है सम्यक दर्शन। दूसरी है व्रत प्रतिमा, जो 12 व्रतों, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है, वह दूसरी प्रतिमा का धारी है ना। 12 व्रतों का हमने वर्णन पढ़ लिया था 212 पेज पे। 6 अंतरंग और 6 बाह्य। फिर तीसरा है सामायिक प्रतिमा। प्रतिदिन 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल नियम पूर्वक सामायिक करने की प्रतिज्ञा लेना इस प्रतिमा में आता है। इसमें 12 भावना, 16 कारण भावना, संसार भोगों की क्षणभंगुरता तथा आत्मस्वरूप आदि का चिंतन व नमोकार मंत्र आदि का जाप किया जाता है। ये आगे और इसका खुलासा देंगे। देखो, ये जो सामायिक का मैंने बताया, ये खाली पाठ पढ़ने की बात नहीं है, उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है कि इस प्रतिमा में 12 भावना, 16 कारण भावना, संसार भोगों की क्षणभंगुरता तथा आत्मस्वरूप आदि का चिंतन ये किया जाता है पूर्वक, खाली पाठ पढ़ने से नहीं होगा। चौथा है प्रोष्ठोपवास प्रतिमा। प्रोष्ठोपवास का हमने स्वरूप पहले पढ़ा था ना। दिन में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है तथा एक बार भोजन करना प्रोषद है। प्रत्येक माह में आने वाले 4 पर्वों, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी को प्रोषद या उपवास करना तथा एकांत में बैठकर धर्म ध्यान करने वाला इस प्रतिमा का धारी होता है। उत्कृष्ट प्रोषद प्रतिमा में पर्व के दिन उपवास और उसके पूर्व के और बाद के दिनों में एक बार भोजन किया जाता है। मध्यम में तीनों दिन एकासन किया जाता है। जो मध्यम वाला जो उपवास है उसकी बता रहे हैं, ये तो पहला वाला जो है वो उत्तम वाला था। मध्यम में तीनों दिन एकासन किया जाता है तथा जघन्य में पर्व के दिन एक बार भोजन किया जाता है। केवल भूखा रहने का नाम उपवास नहीं है, बल्कि 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति उदासीन होना भी आवश्यक है। ये पुरुषोपवास प्रतिमा है। 5वीं है सचित्त त्याग प्रतिमा। जिस वस्तु में जीव हो उसे सचित्त कहते हैं, अतः ऐसे पदार्थ जिनमें जीव हो उन्हें नहीं खाने वाला सचित्त त्याग प्रतिमाधारी होता है। कच्चे जल, कच्चे फल, बीज आदि हरित काय वनस्पति सचित्त हैं। इस प्रतिमाधारी के द्वारा इनका त्याग किया जाता है। कच्चे जल का अर्थ क्या है? जो हमने जल जैसे हमारा नल में से आया उसको हमने छान लिया, अब छान करके उसको रखा, तो उसमें चांसेस क्या है कि आपके 48 मिनट के बाद फिर से जीव उत्पन्न हो जाएंगे, वो संभावना उसमें बनी हुई है। तो इसलिए उसको उबाल करके या थोड़ा भी गर्म करके उसकी मर्यादा बढ़ा के उसे प्रासुक कर लेते हैं, जिससे उसको हाल फिलहाल तो उसमें तरसजीव उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए फिर वो कच्चा जल नहीं रहेगा। तो कच्चे जल, कच्चे फल, बीज आदि हरित काय वनस्पति सचित्त हैं। इस प्रतिमाधारी के द्वारा इनका त्याग किया जाता है। सूखने पर या अग्नि पर पकाए जाने पर वनस्पति आदि पदार्थ अचित्त या प्रासुक हो जाते हैं, उनमें जो है जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना नहीं रहती। सचित्त वस्तु को अचित्त करने में यद्यपि जीव हिंसा तो होती है, अपन उस दिन बात कर रहे थे ना, जैसे लोग हैं,
हाँ, फल फल काट करके आप उनको ये छिन्न भिन्न करते हो और ये सब कुछ चीजें सिखा लेते हो, हल्दी वगैरह है। तो उनमें बोले अचित्त करने में यद्यपि जीव हिंसा तो होती है, किंतु इस प्रतिमाधारी द्वारा सचित्त वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता है और वह अचित्त का ही उपयोग कर सकता है। उसमें किंचित हिंसा तो होती है उस प्रोसेस में, लेकिन उस जैसी बिना उसको छिन्न भिन्न किए हुए या वो सब अचित्त किए हुए जो जितनी हिंसा हो रही थी उससे वो कम होती है। छठवां है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, है ना। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है वह इस प्रतिमा का धारी होता है। जिसमें क्या है कि अपन ने रात्रि भोजन त्याग तो पहले ही कर दिया, लेकिन इस प्रतिमा विशेष में क्या है कि उसमें कोई दोष ना लगे, बिल्कुल पक्का। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है वह इस प्रतिमा का धारी होता है। भोजन करने का समय सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी 48 मिनट पूर्व तथा सूर्योदय से 2 घड़ी पश्चात है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और तब भी वो करते रहते हैं भोजन, अंधेरा होने के बाद ही शुरू करते हैं। बोला नहीं साहब ये तो उजाला है। तो किसी ने तो पहले वहां पे एक व्यंग में ही कहा था कि ये बल्ब के ऊपर एक छन्नी सी लगा लो तो ऐसा लगेगा सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आप कर सकते हैं भोजन। मतलब ऐसी संधि लोग निकालते हैं। तो ऐसी प्रतिमाधारी जीव तो जो नियम से भोजन करने का समय सूर्यास्त से 48 मिनट पहले तथा सूर्योदय से 2 घड़ी पश्चात है। दूसरे व्यक्ति को रात्रि में भोजन कराने का त्याग भी इस प्रतिमाधारी के होता है। कि आप कोई कितना भी कोई आ जाए कैसा भी, वो ना तो स्वयं भोजन करेगा, ना उन्हें करने देगा और ना ही उसका अनुमोदन करेगा। अपन कहते हैं भाई साहब क्या करें, बच्चे हैं उनको आना ही पड़ता है, देर से आते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, अब उनको तो ठीक है चलता है। ऐसे शब्द भी वो मुंह से नहीं निकालता। कृत कारित अनुमोदना तीनों से। पहली प्रतिमाधारी के भी रात्रि भोजन का त्याग होता है, फिर भी कुटुंबी जन अथवा अन्य लोगों के निमित्त से कारित और अनुमोदना संबंधी जो दोष लगता था उसका यहाँ त्याग हो जाता है। जैनेतर समाज के व्यक्ति द्वारा यदि श्रावक धर्म अंगीकार किया जाता है तो उसे प्रथम प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग कठिन होता है। इसी से छठवीं प्रतिमा में सभी प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग कहा है। कई बार क्या तो अजैन लोग होते हैं ना, वो भी जैन धर्म को पालन करने लगते हैं, बहुत सारे केस आपने देखे होंगे। तो वो उनको पहले पहले एकदम जो फर्स्ट पहली प्रतिमा धारण की है उसमें उनको थोड़ी दिक्कतें आती है, उसमें दोष लग जाते हैं। तो छठवीं प्रतिमा में तक आते आते उसका संकल्प भी मजबूत हो जाता है और उसको समझ में आने लगता है कि इस प्रतिमा का वास्तविक अर्थ क्या है, और फिर वो संकल्प पूर्वक निर्दोष उस प्रतिमा का पालन करता। इसी प्रतिमा को दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी कहते हैं। उक्त छठी प्रतिमा का दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी है, क्योंकि दिन में काम सेवन का उसके पूर्ण त्याग रहता है। फिर सातवां है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। काम सेवन से पूर्णतया विरक्त होकर अपनी पत्नी तथा अन्य सभी स्त्रियों का त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। सातवीं प्रतिमा में स्व स्त्री का भी सेवन छूट जाता है। अन्य स्त्रियों का तो सब वो पाप में आता ही है, सब व्यसन में वो तो पहले ही छूट जाते हैं। बाकी अपनी स्त्री का भी सातवीं प्रतिमा में पूर्णता छूट हो जाती है, छोड़ देते हैं उसे। आठवां आरंभ त्याग प्रतिमा। आजी मतलब पत्नी को नहीं छोड़ते हैं, पत्नी के निमित्त से होने वाले विषयों को छोड़ते हैं। आठवां है आरंभ त्याग प्रतिमा। आजीविका तथा गृह कार्य संबंधी सभी क्रियाओं का त्याग करना आरंभ त्याग प्रतिमा कहलाता है। तो क्या क्या है उसमें, आजीविका तथा गृह कार्य संबंधी सभी क्रियाओं का त्याग करना आरंभ त्याग प्रतिमा कहलाता है। इस प्रतिमा का धारी हिंसा के कारण खेती, नौकरी, व्यापार आदि कार्यों की सभी क्रियाओं का त्याग कर देता। वह धार्मिक कार्य पूजन आदि कर सकता है, परंतु जीविका उपार्जन हेतु कोई क्रिया नहीं करता है। अपने पूर्व संचित धन से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। श्रावक के द्वारा बुलाए जाने पर उसके यहाँ भोजन कर सकता है ना। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि आप बहुत सारा धन इस बहाने से इकट्ठा कर लो कि भाई साहब मैं प्रतिमा धारण करने वाला हूं ना, तो ये काम में आएगा। आपने बोला था ना पूर्व में उपार्जित धन में प्रयोग में लाना है, तो इसलिए मैंने जो है अपने कोठियां भर ली हैं धनों से कि जब मैं ये प्रतिमा धारण करूं तो मेरे काम आ जाए। ऐसा नहीं।
जितना आपके पास है कम से कम है, जिसमें आपका निर्वाह हो जाए उतना ही धन रखना, उतने में ही संतुष्ट रहना। तो 8वीं प्रतिमा हुई आरंभ त्याग प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग प्रतिमा। दैनिक उपभोग में आने वाली कुछ वस्तुओं, वस्त्र, बर्तन, पूजन के उपकरण आदि को छोड़कर शेष समस्त परिग्रह का त्याग करना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। यह प्रतिमाधारी घर का त्याग कर देता है और संघ या धर्मशाला में रहता है। यह श्रावक द्वारा निमंत्रित करने पर भोजन ग्रहण करता है। परिग्रह के 24 भेद हैं, अंतरंग 14 व बाह्य 10, है ना। ये विवरण अपन 279 पेज पे पढ़ेंगे। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तृष्णा जान उच्छेद, घटती जान घटाई, ज्ञानतराय जी के पूजन में है ना। फिर 10वीं है अनुमति त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा का धारी अपने परिजन का या अन्य व्यक्तियों को खेती, व्यापार, विवाह आदि संसारी कार्यों के संबंध में अनुमति या सलाह नहीं देता है और अनुमोदन भी नहीं करता है ना। देखो ये जितनी प्रतिमा बताई ये क्रम से बताई है, ऐसा नहीं कि हम बाकी प्रतिमा धारण करें नहीं और सीधे सीधे अनुमति त्याग प्रतिमा दे ले लें, हैं। और फिर आपसे कुछ पूछे बच्चे सलाह दे, नहीं साहब मैंने तो अनुमति त्याग प्रतिमा ले ली है, तो बच्चे आपको बाहर निकाल देंगे घर से। पहले आप उसके लायक तो बनो। उन भूमिकाओं को नीचे से सारी प्रतिमाएं धारण करते हुए आपकी मन स्थिति जब ऐसी हो जाए और सब में पता भी पड़ जाए सबको कि आपकी मन स्थिति ऐसी हो गई, अब ये किसी तरह की अनुमति आदि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, तब आपकी वो प्रतिमा निभती है। संसार की समस्त चीजों में क्या हो जाएगा, उस जीव का चिंतन ऐसे होने लगता है कि क्या हो जाएगा अगर मेरी सलाह मैं नहीं दूंगा तो संसार पलट जाएगा क्या। वो सब तरह के रागों से द्वेषों से बचता हुआ अपनी उत्कृष्ट दशा को आता है। ये देखो 9वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा जो है उत्कृष्ट प्रतिमाओं में आती है, वो ऐसी मामूली बात नहीं है। तो इस तरह से इस प्रतिमा का धारी अपने परिजन या अन्य व्यक्तियों को खेती, व्यापार, विवाह आदि संसारी कार्यों के संबंध में अनुमति या सलाह नहीं देता है और अनुमोदन भी नहीं करता है। 11वां है उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट का अर्थ होता है जिसका विचार किया गया हो या जो नियत किया गया हो। दाता और पात्र की दृष्टि से उद्दिष्ट आहार दो प्रकार का होता है। दाता यदि दोषयुक्त आहार साधु को देता है तो वह दाता संबंधी उद्दिष्ट आहार है। यदि पात्र अर्थात साधु या व्रती अपने लिए आहार बनवाए अथवा आहार के उत्पादन संबंधी कोई विकल्प करें तो वह पात्र संबंधी उद्दिष्ट आहार है। क्योंकि उद्दिष्ट आहार में किसी के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता भोजन। जो श्रावक हैं वो अपने उद्देश्य अपने लिए बनाते हैं, और पहले तो ये होता था कि अपने निमित्त से बना के बिल्कुल प्रासोक जैसे मुनियों को देते हैं वैसे ही भोजन बना के और द्वार पे खड़े होकर प्रतीक्षा करते थे कि कोई साधु इधर से निकले, या कोई साधु ना भी निकले तो कोई श्रावक निकले, अलग क्षुल्लक निकले, या कोई साधर्मी भाई हो जो जिसने का भोजन नहीं हुआ हो अभी, उसको मैं ग्रहण करा के फिर भोजन करूं तो मेरा जीवन सफल होगा। ये हमने अपनी माता जी को भी देखा। और कोई ना मिले तो वो उतना समय निकाल करके आहार की बेला निकाल करके फिर करने बैठती था। तो ये हमारे भाव बताते हैं, पहले के लोगों में ऐसे उत्कृष्ट भाव होते थे। अभी तो हमारे ये कि कोई आ नहीं जाए, जब मैं भोजन कर रहा हूं उस समय कोई आ ना जाए, ऐसे भाव होते। तो ये उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा है जो अपने घर को छोड़कर मुनि संघ में दीक्षा ग्रहण करके साधना करता है, उद्दिष्ट आहार का त्याग करता है, निमंत्रण से आहार स्वीकार नहीं करता है, आहार हेतु याचना नहीं करता है, दिन में एक बार आहार ग्रहण करता है, खंड वस्त्र धारण करता है, वह इस 11वीं प्रतिमा का धारी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आज सुनने में आया कि वो पहले से बता देते हैं कि साहब वो फला दिन जो है हमारा फला महाराज का या क्षुल्लक जी का भोजन हमारे यहाँ होने वाला है, आप लोग सब पधारें। तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले से तय है क्या कि उनके यहाँ, जबकि मुनिराज तो जब निकलते हैं उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि किसके आहार होगा। तो अगर पहले से तय किया हुआ है, पहले से नक्की किया हुआ है, तो वो उस उद्दिष्ट आहार में आता है, जो कि पापा जो वास्तव में प्रतिमा धारण करने में नहीं आता। इसलिए वो उसको उस तरह का जो है पहले से नियत नहीं किया जाता और ना किया जाना चाहिए। या हम भी महाराज को कहते हैं कि महाराज कल आप मेरे यहाँ आना, आपका आहार कल हमारे यहाँ है। हाँ? ऐसा निमंत्रण नहीं दिया जा सकता, नहीं लिखा ना।
जो अपने घर को छोड़कर मुनि संग में दीक्षा धारण ग्रहण करके साधना करता है, यानी ये उनकी बात है अलग क्षुल्लक की, उद्दिष्ट आहार का त्याग करता है, निमंत्रण से आहार स्वीकार नहीं करता है, आहार हेतु याचना नहीं करता है, दिन में एक बार आहार ग्रहण करता है, खंड वस्त्र धारण करता है, वह इस 11वीं प्रतिमा का धारी होता है। इस प्रतिमा के धारण करने वाले उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, जिनके दो भेद हैं। पहला ऐलक, केवल मात्र कोपीन रखने वाला, और दूसरा क्षुल्लक, एक कोपीन और एक छोटी चद्दर रखने वाला। इनका विवरण हमने पहले पढ़ा है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपके जो प्रश्न हो। हाँ पूछिए। जैन साहब। जी जैन साहब, हाँ बोलिए। मेरे 3 प्रश्न हैं। हाँ एक तो आपने जो 12 व्रत प्रतिमा में हाँ 12 व्रत बताए आपने, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षाव्रत। जी फिर आगे बोला आपने इसमें क्रोधोश्वास प्रतिमा के अंदर हाँ 6 बहिरंग 6 अंतरंग व्रत। हाँ तो ये दोनों इसके साथ ही है, क्या है इनमें अंतर? देखो पेज नंबर 212 निकालिए। पेज नंबर 212 पे ये हमने ये पढ़ा, अहिंसाणु व्रत वगैरह लिखा है ना, 12 व्रतों जी का विवरण लिखा है। तो 12 व्रत कौन से हुए ये, यहाँ से 5 अणुव्रत से शुरू किया, 5 अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत सत्यानुव्रत ये सब होते हुए, और उसके बाद में 3 गुण व्रत पढ़े हमने, और हाँ, ये उसके बाद में हमने शिक्षा व्रत आदि पढ़े। तो ये 4 शिक्षाव्रत। हाँ शिक्षा व्रत पढ़े ना, भोगो प्रमाण व्रत। तो ये सब इसमें जो आए हैं, उसमें जो प्रोषदोवास है, प्रोषदोवास में इस व्रत प्रतिमा में थोड़े बहुत अगर दोष लगते हैं, मतलब उतना ज्यादा दृढ़ता अगर नहीं आती है, तो वो जो प्रोषदोवास है उसमें वो दृढ़ता बताई है। उसमें 3 तरह की जो बताया ना उसमें, कि जिस दिन उपवास करना है उसके आगे पीछे के दिनों में एक आसन करना है, ये सब जो नहीं, बताया उसमें। वो बात समझ में आई सर। हाँ मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, हाँ उस दृष्टि से पूछ रहा हूँ मैं। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग जो है ना, वो इसमें देखो कहाँ दिखा था हमारा। हाँ ये पेज नंबर 279 पर है वो, बाह्य त्याग परिग्रह त्याग प्रतिमा का आप अगर पूछ रहे हैं तो, अंतरंग त्याग और बहिरंग त्याग। अच्छा, आगे आएगा। हाँ वो आगे आएगा। ये चलो प्रोषदोवास जो है वो उसमें उसी को रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा कि जो आगे की प्रतिमा होती है उसमें पहले की प्रतिमा तो शामिल होती है, उससे यह थोड़ी है। और उत्कृष्टता उसमें आ जाती है। हम्म। तो ये अच्छा, है। दूसरा प्रश्न है, जी ये आरंभ त्याग प्रतिमा में हाँ अपने पूर्व संचित धन से ही अपना जीवन निर्वाह करना है। हाँ तो ये एक मेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने लिए, जी अपन जैसे लोगों के लिए। जी 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 जो अपनो पेंशन मिलती है, हाँ उसको पूर्व संचित धन के रूप में माना जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल 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 माना जा सकता है, 100%, 100%। हाँ, क्योंकि वो तो अभी तो हम उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हाँ पूर्व संचित का अर्थ ये है कि जो आपने जो है किसी भी तरह की व्यवस्था कर रखी हो, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया उसका ब्याज आता है आपके पास, या आपने आपके कोई खेती बाड़ी थी पहले तो उसका जो है धन आता है, आप हर बार साल में दे देते हैं ना, किराए वगैरह पर दे देते हैं। तो मतलब अभी नए सिरे से कोई आजीविका नहीं बनानी है, जो पहले की आजीविका चली आ रही है। अब सबको पेंशन मिलती नहीं है, दूसरी दूसरी तरह की उनकी आजीविका होती है, कहीं से कोई बेटा भेज देता है हर महीने के महीने ना, इस तरह से उनकी आजीविका चलती है। वो खुद कुछ नहीं करते ऐसा आजीविका का काम। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न हो? मेरा एक प्रश्न है सर। जी आपने जब वो पुरुषार्थ बताए थे, हाँ तो लास्ट पैरा में पुरुषार्थ और कर्म बताया था, उसमें एक चीज कही थी, एक सेंटेंस आया था हाँ कि पुरुषार्थ आत्मा का गुण है हाँ और सम्यक पुरुषार्थ से ही कर्म का बंधन कटते हैं। बराबर। एक्चुअली में ये लोग इनकी जो डेफिनेशन बताई है, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, ये सब एक्चुअली सब क्रिया है, और इसमें आत्मा का धर्म डायरेक्टली तो नहीं कह सकते इसमें ये क्रियाओं को। हाँ पहले वाली जो है काम पुरुषार्थ वगैरह जो है उसमें ना, हाँ नहीं है, लेकिन अभी आप देखो हम कुछ ना कोई, मैंने इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग भूमिकाओं में पुरुषार्थ की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन जब मोक्ष का पुरुषार्थ है वो वही रहने वाला है।
नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ वही रहेगा। है ना। तो बाकी सब जो क्रियाएं ही हैं वो पुरुषार्थ, हम उसी को तो कहते हैं। भाई साहब कुछ पुरुषार्थ करो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ रोजी रोटी कमाओ, कुछ नौकरी करो, उसको भी पुरुषार्थ कहते हैं। अब चोर है वही तो पुरुषार्थ करता है ना। इसलिए दो को हे बताया और दो को उपाधि बताया। हाँ, पुरुषार्थ का जो अर्थ है जो हम इन जनरल यूज करते हैं, वो हम शारीरिक क्रिया मन पूर्वक चिंतन करके जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, लोग उसको पुरुषार्थ मानते हैं। और किसी अपेक्षा से वो ठीक भी है, किसी अपेक्षा से। वैसे तो क्या है, शरीर की क्रियाएं मैं नहीं करता, अपन ये जानते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं करता, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण जीव को जब उस तरह के भाव आते हैं तो शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं। इसको मिला जुला करके अपन उस दिशा में किए जाने वाला पुरुषार्थ कहते हैं। बेटे को अपन बोलते हैं ना, कोई नौकरी नहीं करे, करे कुछ करो भैया, कुछ करने धरने से ही कुछ होगा, हाथ पे हाथ धरे बैठे थोड़ी। फिर अपन बोलते हैं उसने पुरुषार्थ किया और उसको नौकरी मिल गई और उसने काम, वहां उस पुरुषार्थ की वो अर्थ है। अच्छा, एक और चीज थी सर, जी, ये आपने ये प्रतिमाओं में घर छोड़ने की बात जो है परिग्रह त्याग प्रतिमा में भी आई थी और अल्टीमेटली 11वीं प्रतिमा में भी आई है। देखिए 8वीं प्रतिमा में था आरंभ त्याग प्रतिमा, है ना। आरंभ त्याग प्रतिमा 8वीं प्रतिमा थी। उसके पहले 9वीं तक तो 8 से है ना आरंभ त्याग प्रतिमा, 9वीं में परिग्रह त्याग है ना। तो देखो उसके पहले तक 7वीं प्रतिमा तक के जो जीव हैं वो अपने हाथ से अपना भोजन आदि बना सकते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं। तो आजीविका भी जो है वो कुछ थोड़ी बहुत जो है उनको जो धन आदि प्राप्त हो रहा घर है में ही उससे रहते हैं लेकिन। हाँ, ठीक है साहब। तो ये आजीविका गृह कार्य संबंधी सभी क्रियाओं का त्याग करना आरंभ त्याग प्रतिमा कहलाता है। ये जो है वो मध्यम प्रतिमा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग, ये जो है उत्कृष्ट वाला है, उत्तम प्रतिमा के धारी वाले का है। तो अभी नए परिग्रह त्याग का मतलब है घर छोड़ देते हैं। हाँ देखो परिग्रह त्याग में जब उसको ये सामान बहुत कम रखने का बताया गया है, तो वो बहुत सारे ये सोचते हैं कि अब मुझे कहाँ से तो मैं जो है दूध लेके आऊं और कहाँ से ये क्रियाएं इकट्ठी करूं, कुछ बर्तन भांडे इकट्ठे करूं, उसका मन विरक्ति से भरने लगता है। तो उनको लगता है ये सब जो है मुझे नहीं करना, एक टाइम का भोजन करना है तो और प्राशुभ करना है। मुनि संघ में रहूंगा तो न केवल मेरी वो प्रतिमाओं की साधना होगी, बल्कि और अच्छे भाव आने से मैं मुनि भी बन सकता हूँ, है ना। इसलिए वो ग्रह को त्याग कर देते हैं। नहीं लिखा हुआ है ना परिग्रह त्याग प्रतिमा में, जी या प्रतिमाधारी घर का त्याग कर देता है, संज्ञा धर्मशाला में रहता है। हाँ हाँ, वो इसीलिए और आरंभ त्याग तक तो अपने घर पे रहता है। आराम त्याग तक अपने घर में रहता है, बस धार्मिक कार्य आदि कर सकता है, जीव का उपार्जन है कोई क्रिया नहीं करता है ना, ऐसा चलता है। बल्कि जो पेंशनधारी हैं उनको तो और भी अच्छा है, अगर उनके उपभोग से ज्यादा उनके पास धन आता है तो दान आदि करने का जो है उनको बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और जो ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह इधर उधर जाते हैं, प्रवचन करते हैं, उनका पैसा भी कुछ लेते हैं शायद। वो किस मद में आती है सर? और वो यही होगा कि उनके पास पहले का पूर्व उपार्जित धन नहीं होगा तो उससे काम चलाते होंगे वो। तो ये जो भाई साहब ये 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा में लिखा है जी अपनी पत्नी का त्याग था, अन्य सही पत्नी सभी स्त्रियों का त्याग। जी तो क्या ये तो जो जब यहाँ जाम लेते हैं तो ये तो पहले ही स्त्रियों का त्याग तो पहले ही हो जाता है। नहीं, पहले जो है ना पर स्त्रियों का त्याग आदि सब होते हैं। स्त्रियों का शुरू से हो जाता है। हाँ शुरू से हो जाता है। अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री हाँ, को नहीं देख बिल्कुल की तरफ कोई वो बुरी हाँ, दृष्टि से नहीं देखेंगे, नहीं देखता, सबको माँ बहन पुत्री के साथ समझेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा में फिर दोबारा इसको लिख दिया है, ये क्यों लिखा है? नहीं बताया ना, पहली जो बाकी की प्रतिमा है उनमें अपनी अपनी पत्नी तक जो है सीमित है स्वदार। हाँ इसमें ब्रह्मचर्य उसको भी छोड़ दिया जाता है, उसका भी उसका एक तरह से त्याग होता है। 7वीं प्रतिमा के बाद स्व स्त्री का भी त्याग होता है। स्व स्त्री का त्याग ये मतलब ये नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल दो। नहीं भावों से उसको 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 बेटी की समान मानते हैं। जैसे भी मानो, पुत्री मान लो, हाँ, बेटी मान लो या बहन मान लो, हाँ उस भाव से हाँ स्त्रियों की महिलाओं की तरह से उसको हाँ, सामान्य महिलाओं की तरह से उसको मानते हैं। ठीक है सर। और किसी का प्रश्न हो तो ये बहुत बढ़िया देखो टॉपिक है
इसको हमने और अलग से भी पढ़ा था कि प्रतिमा धारण करने का सबसे पहली जो बेस है उसकी वो है दर्शन प्रतिमा। जिस तरह से एक घड़ा अगर हमने उल्टा रख दिया तो सारे घड़े उल्टे ही रखने पड़ेंगे उसके ऊपर, सीधा घड़ा नहीं रख सकते। उसी तरह से अगर पहली प्रतिमा यानी दर्शन प्रतिमा ही आपकी सही नहीं हुई तो आपकी बाकी प्रतिमाएं सजने का सवाल ही नहीं। सबसे ज्यादा भ्रम जो है उसी में है, सबसे ज्यादा भ्रम उसी में है कि दर्शन प्रतिमा कौन सी होगी। जी अब ये कहते हैं ना, ज्यादातर तो लोग कहते हैं हमने तो भाई देव साथ गुरु का सच्चा सिद्धांत कर लिया, दैट इज ऑल। नहीं कर लिया और रोज प्रतिमा के दर्शन कर लेते हैं। हाँ बस दैट इज दर्शन प्रतिमा हो गई। हाँ। तो ये जो भ्रम है, हाँ। इस भ्रम को और वास्तव में सम्यक दर्शन से जोड़ देना। हाँ। सम्यक दर्शन की स्थिति अलग है, बिल्कुल, और ये मान लेना कि दर्शन कर लिए तो वो अलग है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जैन साहब, हाँ एक प्रश्न और है, ये जो आपने अष्टमूल गुण बताए जी, और उसमें तो ये अपना रात्रि भोजन का त्याग, हाँ हाँ, और आपका ये पानी छान के पीना, हाँ बिल्कुल। फिर इसमें अलग से क्यों बताया बाद में? देखो इसमें लिखा है ना उसमें कि पहले तो वो त्याग तो ये पहले ही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वो संकल्प पूर्वक जो है, वहां संकल्प पूर्वक नहीं होता है, तो उसमें दोष लगते रहते हैं। जैसे हमारे दोष लग रहे हैं, अपन कैसे पानी अपन जीवाणु वगैरह कहाँ कर रहे हैं, तो दोष पहले हमें अनछना पानी पीने का तो हम नहीं चाहते हैं, रात्रि भोजन भी हम नहीं करना चाहते, लेकिन अभी कोई आ जाता है तो उसको खिला पिला भी देते हैं, पूछ भी लेते हैं भैया तूने खाया है कि नहीं खाया है। रात्रि में बहुत सारी महिलाएं बनाती भी हैं, भले ही दिन में खाती हैं। ऐसे बहुत सारे दोष लगते हैं पानी छानने में भी, सब चीजों में। लेकिन जब वो प्रतिमा रूप से उसका पालन होता है तो उसमें ऐसे दोष लगने की गुंजाइश नहीं रहती। नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा है सर। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, अष्टमूल गुण का जब आप पालन कर रहे हैं तो संकल्प पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, अष्टमूल गुणों में भी थोड़ा सा वो लगता है ना दोष, ये देखो इसमें लिखा ही हुआ है। नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर। हाँ, प्रश्न सुन लीजिए, मेरा प्रश्न वो तो क्लियर है जो आप तो बता रहे हैं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, अष्टमूल गुण में हाँ, संकल्प पूर्वक ये रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना, जो भी अपने को प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करना, हाँ, मगर श्रावक की त्रिवर्ण क्रियाएं जो बताई हैं, हाँ, उसमें मूल गुण 8 और रात्रि भोजन का त्याग, पानी छोड़ना पीना, हाँ, ये सब अलग से क्यों बताया है? वो तो मूल गुण में ऑलरेडी प्रविष्ट है। वो एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों ने, देखो इसमें आप बात ठीक कह रहे हो वैसे तो। देखो इसमें ये 208 पेज पे 8 मूल गुण में दिया है, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, जीव दया पालन, पानी छान कर पीना, वो सब लिखा है ना। क्या हो गया ये? आपका वीडियो कैसे हो गया? लाइट गई है सब जगह की, पूरे खारघर की। ओह अच्छा, मेरे यहाँ कैसे आ रही है? अब आपके यहाँ कोई इन्वर्टर होगा, नहीं तो हमारे यहाँ तो गई है। अच्छा, हमारी तो है। भैया आपने अपनी उसकी बात है, हमसे हमारे यहाँ तो गई। शिवजन साहब आवाज आ रही है क्या? क्या आवाज भी चली गई लगता है। सब लोग चले गए, सबकी लाइट चली गई, देखो। हाँ, कुछ के तो आ रही है लाइट, हमारे यहाँ तो गई। हमारे यहाँ भी आ रही है अंकल जी। हाँ, जितने लोग दिख रहे हैं उनके यहाँ तो लाइट आ रही ही लगता है। हाँ, 15 लोगों के यहाँ तो लाइट आ रही है। एक पर्टिकुलर सेक्टर क्या गई है? अंकल जी की गई है और बाबूजी की भी गई है, शायद बाबूजी की भी एकदम उधर पर्टिकुलर सेक्टर की गई होगी शायद लाइट। हाँ 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 हाँ, 19 सेक्टर से पीछे वालों की गई सब। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? भी गई है। हाँ, दिखा दिया तुमने अंधेरा। तो इन्वर्टर चल रहा है क्या? नहीं, अंधेरा है। अच्छा, किसी का अंकल जी वो इंटरनेट चला जाता है, जिसका कनेक्शन है मोबाइल से करा हुआ कनेक्ट दीदी ने। अच्छा। चलिए, वैसे भी अपना ये पूरा हो गया, टाइम भी हो गया अपना लगभग। स्तुति कर रही है आप। हाँ हाँ, जिनवाणी स्तुति कर लेते, इससे पहले कि अपनी लाइट भी चली जाए। एक सेकेंड। तो प्रतिमाओं का सबको स्वरूप समझ में आया है ना? किसी की गई लाइट? हाँ जी, समझ में आया। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानुसी बखानी है छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तार वे ही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। वाणी माता की जय। नमो जय